Now, for example, cost of some good is 100. Yes, Shweta madam, bolo. Good morning. क्या करेंगे ये आप लोगों को मुझे बताना चाहिए क्या करेंगे। ऐसे कैसे मार्क्स चेंज करोगे, नंबर चेंज करोगे हो जाएगा मैडम? दिस इज रिजल्ट्स. नो रिजल्ट विल बी चेंज विदाउट माय परमिशन. सॉरी आई वाज ऑन अ कॉल. सॉरी. अभी देखो, 100 रुपीज का गुड्स है, उसको आपको सेल करना है 120 में. ठीक है. अब जब कंजाइनी को गुड्स भेजता ही इनवॉइस प्राइस पे, कंजाइनर इज सेंडिंग गुड्स टू कंजाइनी एट इनवॉइस प्राइस. ठीक है. एंड इनवॉइस प्राइस इज 120.
तो व्हेन कंसाइनर इज सेंडिंग कंसाइनी गुड्स एट इनवॉइस प्राइस, तो आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लोग लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपने उसमें लिखा 120। कंसाइनी ने ये गुड्स सेल भी किया 120 में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अभी इसके बाद तो एक्सपेंसेस है, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस इनकर किया 10 रुपीज, कंसाइनी का कमीशन 5 रुपीज, ठीक है। अब एज पर दिस देर इज अ लॉस ऑन कंसाइनमेंट। अगर आप ट्रांजैक्शन देखो तो इसमें लॉस दिखेगा, यहाँ पे बाय लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 15 रुपए का। इज इट करेक्ट? ये लॉस आना चाहिए क्या, ये प्रॉफिट ही है? मुझे लॉस आया 15 रुपए का, एक्चुअली लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है? लॉस दिख रहा है। क्यों लॉस दिख रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? व्हाई आई कुड सी लॉस? मुझे लॉस क्यों दिखा? आप लोग बता सकते हो क्या? अगर मैं गुड्स को कॉस्ट पे दिखाती थी, यस राहुल बोलो। क्योंकि मैम हम गुड्स सेंड करने से पहले हम अपना प्रॉफिट है ना निकाल लेते हैं, उसके बाद हम गुड्स कंसाइनी को सेंड करते हैं। हाँ बोलो। यस, क्या हुआ, मैंने 120 का सेलिंग प्राइस ही दिखाया गुड सेंट पे, और सेल भी 120 में ही किया। एक्चुअली ये जो मैंने गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 120 किया, उसमें ऑलरेडी 20 रुपीज इज प्रॉफिट, उसमें 20 रुपीज ऑलरेडी प्रॉफिट है, जो मैं दिखाऊंगी बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20 रुपीज, क्योंकि अगर मेरा इनवॉइस बन रहा है 120 का, तो मेरे बुक्स में 120 ही दिखेगा। तो वो 120 में से मुझे प्रॉफिट एलिमेंट नलीफाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? नलीफाई करना पड़ेगा या कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअली तो मुझे कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मुझे गुड्स कॉस्ट पे दिखाना चाहिए और सेल सेलिंग प्राइस पे। दिस शुड बी एट कॉस्ट एंड दिस शुड बी एट सेलिंग प्राइस, तो ही मुझे फाइनली करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। अब मुझे करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। अब ये टोटल हुआ 140, ये हुआ 135, तो मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट है। वेनेवर गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस, जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजता है, तो हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे दिखाते हैं। किस पे दिखाते हैं? इनवॉइस प्राइस पे। और उसका जो प्रॉफिट एलिमेंट है, उसका जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो हम लोग दिखाते हैं ऑन द क्रेडिट साइड। उसका जो भी प्रॉफिट एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एलिमेंट अगर आप दिखाओगे तो अल्टीमेटली गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट 120, क्रेडिट 20, फाइनली 100 ही बचा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट 120 एंड क्रेडिट 20, तो अगर ये नलीफाई होगा 120 माइनस 20, तो फाइनली आपका गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 100। आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज, देखो दो टाइप के प्रॉब्लम्स है। वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज जहां पे गुड्स आर सेंट ऑन कॉस्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज एट कॉस्ट, ये एक टाइप का प्रॉब्लम है। अभी आज से हम सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज एट इनवॉइस प्राइस,
तो जब भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका हमको प्रॉफिट एलिमेंट निकालना है और वो प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखना है। कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड में, ताकि नलीफाई हो जाए प्रॉफिट का इफेक्ट। यह 120, 100 की जगह 120 लिखा और यहाँ पे क्रेडिट साइड में 20 लिखा, तो अल्टीमेटली डेबिट 100 ही बचा ना। ये 100 प्लस 20 लिखा आपने, ठीक है। और यहाँ पे 100 plus 20 is, that is 100 is the cost, 20 rupees is profit, तो 120 is your invoice price। समझा? Are you getting it? Yes, ma'am. ये इनवॉइस प्राइस है। अभी ये इनवॉइस प्राइस जो 20 रुपीज आपने डेबिट में ज्यादा डाला है, उसको नलीफाई करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए आपने 20 रुपीज क्रेडिट साइड लिख दिया। तो ये 20 तो कट हो गया, बचा क्या? अल्टीमेटली 100 ही। ओके, तो एक तो होता है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज एट इनवॉइस प्राइस, तो हम वो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। दूसरा, कंसाइनमेंट स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। हाँ मम्मी, लेक्चर में हूँ यार। कंसाइनमेंट स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो देन एट इनवॉइस प्राइस, वो भी इनवॉइस प्राइस पे होता है। तो उसका इनवॉइस प्राइस में से प्रॉफिट एलिमेंट निकालने के लिए मैं एक नया अकाउंट बनाती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक रिजर्व अकाउंट। उसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए मैं कौन सा अकाउंट बनाती हूँ? स्टॉक रिजर्व अकाउंट, जिसमें मैं प्रॉफिट रिकॉर्ड करती हूँ। स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। तो सपोज क्लोजिंग स्टॉक ये साइड आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने दिखाया इनवॉइस प्राइस पे 120, एग्जाम्पल सेम रखा है मैंने, दैट इज 100 प्लस 20। तो इसमें 20 रुपीज प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट को हटाने के लिए मैं यहाँ पे डेबिट साइड में लिखूंगी टू स्टॉक रिजर्व 20। समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आया यार? यस मैम। अगर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका प्रॉफिट निकालने के लिए मैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही लिखूंगी। और कौन से साइड में लिखूंगी? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। तो अभी हम लोग को प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, ठीक है? और क्लैरिटी आ जाएगा। मैम बोलो। जीएसओसी क्या है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कैन वी कंटिन्यू? चलो, नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम। ये 12th प्रॉब्लम देखो। विक्रांत एंड कंपनी ऑफ अहमदनगर कंसाइन टू मिस्टर विकास 100 रेडियो सेट कॉस्टिंग rupees 250 per set. The pro forma invoice was prepared at 20% above the cost price। मतलब आपने जो गुड्स भेजे उसमें आपने 20% प्रॉफिट ऐड करके भेजा है। 250 का आपका प्रोडक्ट है, 250 का आपका एक रेडियो सेट है। योर कॉस्ट ऑफ रेडियो सेट इज 250, उसमें आपने 20% प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया। प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? 20%। सो 20% अगर आप प्रॉफिट एलिमेंट ऐड कर रहे हो 250 में, तो कितना होगा? 250 का 20% कितना होता है? 50। 50 होता है। किया आप लोगों, सब लोगों ने?
Yes, ma'am. यस, तो 50 होता है. तो व्हाट वुड बी द इनवॉइस प्राइस? 300. इनवॉइस प्राइस वुड बी 300. तो आपने गुड्स जो भेजे वो कितने में भेजे? 300 रुपीज में. ओके, नहीं रे. समझ में आया? यस, नो? Yes, ma'am. ठीक है. विक्रांत एंड कंपनी, विक्रांत एंड कंपनी इज कंसाइनर. कंसाइनर पेड 1500 फॉर इंश्योरेंस, 3500 फॉर कैरेज and 5000 for sundry expenses. On receipt of consignment, Mr. Vikas accepted a bill of rupees 1,50,000 which was discounted by Vikrant and Company with the bank for rupees 1,47,500 and discount was charged to consignment account. Vikas sent an account sales which showed as follows. Cash sales 600 radio sets at rupees 350. Credit sales of 300 radio sets at 400 each. Cash sales of radio sets at rupees 320 each. कितना cash sales? यहाँ पे number of radio sets नहीं दिया है. एक्चुअली ना ये थर्ड पॉइंट आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. यहाँ पे ना 50 आएगा. 50 रेडियो सेट्स, कैश सेल्स ऑफ 50 रेडियो सेट्स एट 320 each. Consignment stock on closing stock on consignment was valued at 13,000. मीन्स यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है कि 13,000 है और ये नहीं दिया है कि वो इनवॉइस प्राइस है, मतलब वो एट कॉस्ट ही है. Expenses paid by Vikas were godown rent 3,000, selling expenses 5,000. Vikas remitted the balance due after deducting his expenses and commission at the rate of 10% on gross sales. So commission is at the rate of 10%. Start करें हम लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो लेटेस्ट स्टार्ट. Yes, ma'am. आप लोगों को कोई भी डाउट है ना, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. In the books of Vikrant and Company, कंसाइनमेंट अकाउंट, सबसे पहले दिया गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग रुपीज 250 per set. 2. Goods sent on consignment 1000 रेडियो सेट्स इंटू 300. हमने 300 क्यों किया? 50 रुपीज हमने प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया और हमारा इनवॉइस प्राइस है 300. यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट 20%, 50 रुपीज ऐड किया, इनवॉइस प्राइस इज 300. ब्रैकेट में लिखेंगे इनवॉइस प्राइस. क्या लिखेंगे? इनवॉइस प्राइस, मतलब गुड्स आर सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस. ओके, अभी 1000 इंटू 300 इज 3 lakhs. करेक्ट है? यस और नो? Yes, ma'am. 1000 टीवी, 1000 रेडियो सेट सेंड किया. इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस हमने निकाला 300. सो 1000 इंटू 300 इज 3 lakhs. करेक्ट? यस, मैम नो? अभी इसी में प्रॉफिट एलिमेंट जो है 50 रुपीज,
यहाँ पे 250 की जगह आपने 300 लिखा, तो 50 रुपीज आपने ज्यादा लिखा है, वो 50 रुपीज को नलीफाई करने के लिए मैं क्रेडिट साइड इफेक्ट दूंगी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिखूंगी प्रॉफिट ऑब्लिक लोडिंग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लोडिंग, 1000 इंटू 50 कितना होता है, 50,000 करेक्ट प्रणव। कोई डाउट है? No, Any ma'am. doubt? अभी विक्रांत ने पे किया, विक्रांत मीन्स कंसाइनर एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, एक्सपेंसेस अगर इनकर होता है तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, विक्रांत ने किया तो विक्रांत के पास से तो कैश गया होगा, वी आर इन द बुक्स ऑफ विक्रांत, और विक्रांत पे कर रहा है तो विक्रांत के यहाँ से कैश गया, यस नो, यस। तो यस यहाँ पे मैम। लिखेंगे टू कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। जो लोग लेक्चर नहीं अटेंड करते हैं वो लोग अपना नुकसान करके ले रहे हैं, नेक्स्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम होगा। इंश्योरेंस 1500, कैरेज 5000, so total is 6500, नहीं 3500 was carriage and sundry expenses was 5000, so कितना हुआ, 10,000 होता है टोटल, 1500 plus 3500 plus 5000 is 10,000। अभी विकास एक्सेप्टेड अ बिल फॉर रुपीज 1,50,000, मतलब बिल दिया, विकास ने बिल दिया, व्हाट वाज द एंट्री, व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल रिसीव्ड, अब विकास ने विक्रांत को बिल दिया तो बिल रिसीव हुआ, व्हाट इज द एंट्री, yes I am waiting for your entry, विकास Bill receivable accepted a bill and gave it to विक्रांत, मतलब विक्रांत को बिल मिला, बीआर मिला तो बीआर आया, किसने दिया, विकास ने, क्या एंट्री होती है, bill receivable account debit to Vikrant. यस बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विक्रांत के बुक में विक्रांत कैसे आएगा, Sorry ma'am. विक्रांत के बुक में विक्रांत कैसे आएगा, विकास ने दिया ना, Yes ma'am. बिल्स Vikas. रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विकास, Vikas. विकास में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट and amount is कितने का बिल है, 1,50,000 का। अभी ये बिल डिस्काउंट हुआ, 1,50,000 का बिल बैंक के पास डिस्काउंट हुआ और मिला 1,47,500, 1,47,500 मिला, 1,50,000 की जगह आपको पैसा मिला बैंक से, बैंक ने दिया 1,47,500, बीआर गया मतलब 2 BR,
और बैंक ने कम पैसा दिया मतलब डिस्काउंट है, बैंक ने कम पैसा दिया मतलब डिस्काउंट है। कितना होएगा? 1,50,000 की जगह पे आपको 1,47,500 मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना? 2,500. Discount is 2,500. Correct. This 2,500 is discount which is to be debited to, कहाँ डेबिट करना है? डिस्काउंट को कहाँ डेबिट करते हैं? डिस्काउंट इज अ लॉस, कहाँ डेबिट होता है? जल्दी बोलो। कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू डिस्काउंट। कितना? 2,500। टू डिस्काउंट ऑन BR। यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. एवरीवन क्लियर है? Yes. Yes. नेक्स्ट, अभी विकास ने सेल किया, 3 बार सेल किया। पहले 600 रेडियो सेट किया, फिर 300 किया, फिर 50 रेडियो सेट किया, मतलब टोटल 950 रेडियो सेट सेल किया। सेल कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में आता है, मैंने लिखा बाय विकास अकाउंट, यहाँ पे लिखा कैश सेल्स, सिक्स 600 रेडियो सेट्स उसने 350 में सेल किया। 600 इंटू 350 कितना होता है? फिर उसने क्रेडिट सेल्स किया Okay. which was 300 into 400। फिर उसने वापस कैश सेल्स किया which is 50 into 320। वहां पे 50 मिसिंग है जो मैंने खुद ही डाल दिया, मतलब मुझे पता था कि वहां पे मिस्टेक है, इसलिए मैंने उसको करेक्शन किया। 600 into 350 कितना होता है? 2,10,000. 2,10,000। This will be 1,20,000। 50 into 320 कितना होता है? 1,20,000। उसका है, सॉरी। नो मैम, नो नो नो। गलत है ना? 1 मिनट मैम, वो 300 और 400 का था, सॉरी। 50 into 120 कितना होता है? 16,000. कितना? 16,000 मैम। करेक्ट है। यस मैम, सॉरी। 330 and 16 is 3,46,000। इसका टोटल किया मैंने। इधर आपने लिखा है बाय विकास अकाउंट सेल्स, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? विकास अकाउंट मैम। विकास अकाउंट में क्या लिखेंगे? डेबिट साइड कंजन डेबिट साइड कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट। That is 3,46,000। Okay. Next, closing stock on consignment valued at rupees 13,000। Closing stock है तो by consignment stock, और यहाँ पे आपको दिया है सीधा सीधा कि इतनी वैल्यू है, इस पे रिकॉर्ड कर दो। और ये नहीं बोला है कि वो इनवॉइस प्राइस पे, तो हम अज्यूम करेंगे कि यही अमाउंट हमको लेना है।
अगर हम कैलकुलेट करते तो हम इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करते और उसका प्रॉफिट एलिमेंट हम डेबिट साइड में दिखाते थे, बट क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिया है तो हमने वही अमाउंट लिया। एक्सपेंसेस पेड बाय विकास, विकास ने एक्सपेंसेस पे किए, गोडाउन रेंट 3000 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5000। यस बोलो। विकास इज पेइंग एक्सपेंसेस, तो क्या लिखेंगे? टू एक्सपेंसेस है तो कंसाइनमेंट के डेबिट में आएगा। विकास पे कर रहा है, विकास इज एन आउटसाइडर, विकास ने पे किया तो हम टू विकास लिखेंगे, यस मैम। ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस। आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। मैं थक गई हूँ आप लोगों को असाइनमेंट पढ़ाते पढ़ाते, मुझे बोर हो गया है। गोडाउन रेंट 3000, इसमें इससे ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता है। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5000, so total is 8000 outer column. 8,000. Next, Vikas remitted back the balance due by bank draft after deducting his expenses and commission. Expenses तो हो गया, एक मिनट नहीं हुआ। हमने यहाँ पे लिखा टू विकास, विकास में लिखा क्या? बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस का अमाउंट है 8000। अभी कमीशन देनी है उसको 10%, विकास को देनी है तो मैं टू विकास लिखूंगी, ब्रैकेट में लिखूंगी कमीशन कितना परसेंट? 10% ऑन ग्रॉस सेल्स। आपका सेल्स है 3,46,000, 3,46,000 का 10% कितना होता है? 34,600। 34,600, करेक्ट। डिपेंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड। टू विकास लिखा है, विकास में लिखेंगे बाय कमीशन कितना, सॉरी बाय कमीशन नहीं, हमको बाय कंसाइनमेंट लिख के ब्रैकेट में कमीशन लिखना है। अमाउंट इज 34,600। ओके, कमीशन भी हो गया। अभी बोला है बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, तो बैलेंस निकालना पड़ेगा बाय बैंक ड्राफ्ट। लेट अस क्लोज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। Let us close consignment account and find out the profit. Total of credit side is 4,09,000. अभी ये 4,09,000 में से माइनस करो, $4,09,000 में से 3,00,000 गया तो 1,09,000 बचता है। 10,000, 2,500, 8,000 एंड 34,600 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 42,200। Let everyone calculate. I am waiting for every one of you to calculate. 4,09,000 में से
माइनस करेंगे 3 लाख, फिर माइनस करेंगे 10,000, फिर माइनस करेंगे 2,500, देन 8,000, देन 34,600। कितना आंसर आया? 35,600. 53,600. 53,900 आ रहा है। Yeah, 53,900. करेक्ट। Yes. तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के कंसाइनमेंट अकाउंट तो क्लोज हो गया। अभी विकास अकाउंट, बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट लिखा था तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय बैंक ड्राफ्ट, बाय बैंक ड्राफ्ट 3,46,000, माइनस करो, उसमें से 1,50,000, 8,000 और 34,600 माइनस करो, कितना बचता है? 3,46,000 माइनस 1,50,000 माइनस 8,000 माइनस 34,600। 3,53,400. क्या 3,26,800. इतना? 340 में 6 में से 146 Sorry. 150 चला गया। 253,400. 1,53,400 is the balance. Yes, Vishali correct. Yes, ma'am. Rahul Vesh. It is 1,53,400. Is it clear? Yes, ma'am. Everyone? Yes. Yes, ma'am. Will you try problem number 13? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Try करो, कल लेक्चर में करेंगे। Okay? Okay, ma'am. 13th try. Remaining will do tomorrow in the lecture. Okay? So see you all tomorrow again. Now we'll have lecture, accounts lecture every day. Okay? Chalo, Okay. bye. Take care. Bye, ma'am. Bye. 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 टाइमिंग आई एम ट्राइंग टू कीप दिस ओनली, क्योंकि मेरे को आपके क्लास में लेक्चर ही नहीं मिलता है। सब लोग पहले के लेक्चर्स ले लेते हैं। आई डोंट गेट लेक्चर्स, सो विल हैव दिस टाइमिंग ओनली, आइदर 10 to 11 or 11 to 12. ओके?